अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि मैं चिकन को मसाला दे रही हूँ। तो हमारा प्लान है, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है 2 दिनों से, तो बारिशें ख़त्म हो गई हैं, सर्दी ख़त्म हो गई हैं, फिर से मौसम अच्छा हो गया है। इनके मौसम हम पे हो गया है मेहरबान। तो सोचा क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए इस मौसम से और चले जाते हैं रिवर साइड पे। तो कल के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग रिवर साइड पे जाएंगे बच्चों के साथ, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय करें। और उसके लिए मैंने तैयारी अभी से शुरू की है। ये है शाम का, तो मैं नहीं कहूँगी, रात का टाइम है। और मैं कर रही हूँ कल के लिए तैयारी, यानी मैं करूँगी ग्रिल, और उसके लिए मैं ये चिकन टिक्का रेडी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल। और ये देखिए जनाब, मैंने किचन साफ़ कर दिया था। मैं चली गई थी लाउंज में, क्योंकि मैं शाम को अक्सर टीवी देखती हूँ, वो जो टर्किश ड्रामा चल रहा है आजकल, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं देख लेती हूँ वो शाम को। तो मुझे पता ही नहीं था और मैं चली गई थी, सब कुछ बंद करके ही नहीं, साफ़ करके चली गई थी। और मेरी बेटी आ गई थी, हालांकि मैंने बिल्कुल महसूस ही नहीं किया किस टाइम वो किचन में गई है, किस टाइम उसने काम शुरू किया है। उसको सैलेड वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर जब मैं सैलेड बनाती हूँ तो कहती है मम्मा ये मैं बनाऊँगी। और कभी कभी वो इटालियन टाइप का बना लेती है, जैसे उसकी ड्रेसिंग वगैरह होती है तो उस तरह बना लेती है। तो सलाद वो वैसे काफ़ी अच्छा बनाती है। बाकी चीज़ें वो ट्राई करती रहती है, लेकिन वो उसमें कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन सैलेड उसका परफेक्ट होता है। तो मुझे पता ही नहीं चला और वो आ गई थी किचन में कल के लिए। वो कह रही थी मम्मा मैंने सैलेड रेडी किया है, बाद में उसने मुझे दिखाया है। तो मैंने कहा तुम कब गई थी किचन में, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये देखिए उसने फिर सैलेड रेडी भी कर लिया था। मैंने उसको बस फिर कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दिया था कि ख़राब ना हो जाए। और नमक वगैरह तो मैंने डाला नहीं था इसमें, क्योंकि फिर सब्ज़ियाँ जो है वो पानी छोड़ता है ना, पानी छोड़ते हैं, तो बस फिर ऐसे ही मैंने रख दिया था। और गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। ये है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का, जो रात को मैंने मसाला दे के फ्रिज में रख दिया था। तो उसको अभी ग्रिल करने का इसका टाइम आ गया है। और मैं इस दफ़ा जो मैंने ये बनाया था ना, बहुत टेस्टी बना था। और सच में बिल्कुल मुझे अंदर से जो वो कच्चापन होता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वो जूसी या फिर सॉफ्ट सा, एक तो नॉर्मल जूसी होता है वो तो अच्छा है, लेकिन वो अंदर से वो कच्चापन सा महसूस होता है, वो मुझसे बिल्कुल नहीं। मैं टच भी नहीं करती, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस दफ़ा मैंने ये किया था कि मैंने जैसे सिज्जी बनाते हैं ना, उसी तरह मैंने 4 घंटे के लिए थोड़े से गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में मैंने नमक डाल दिया था और सिरका डाल दिया था। तो तकरीबन 4 घंटे के लिए मैंने चिकन को उसमें डिबो के रख दिया था। और बाद में थोड़ा सा साफ़ पानी ऊपर से डाल के मसाला वगैरह जैसे टिक्का बनाते हैं उसके लिए वो मैंने रख के तो फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। तो बहुत अच्छा बना था। और मेरे साथ में वेजिस मैंने सोचा मैं वेजिस भी बना लेती हूँ, बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो बस इसको मैंने मसाला वगैरह दे दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं जो राइस कुकर है उसमें बिल्कुल प्लेन राइस बना रही हूँ। इसमें ज़ीरा मैंने डाला है और चिकन क्यूब मैंने डाला है। तो अभी दिखाती हूँ एक साइड से जो चिकन है, चिकन टिक्का है, वो रेडी है, तकरीबन रेडी है, पूरा तो नहीं, फिर मैंने इसको दोबारा भी चेंज किया था। तो ये मैं निकाल रही हूँ। अभी मैंने इसका साइड चेंज करना है और साथ में मैं इसके वेजिस भी डालूँगी। तो फाइनल लुक ये है राइस, चिकन और वेजिस का। तो ये यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, हम लोग निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा गरम गरम इसको मैं बंद कर लेती हूँ। और जो जो चीज़ें मैंने साथ में रखनी है वो सारे मैंने कंटेनर में बंद कर दिए हैं। तो बस अभी पैकिंग जारी है और थोड़ी ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं। ये देखिए, जर्मन में कहूँगी वी sind unterwegs, यानी हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं रिवर साइड पे। तो रिवर साइड पे तो हम लोग आ गए हैं।
काफ़ी ज़्यादा रश तो अभी नहीं था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे अमूमन 2 बजे के बाद ही रश शुरू हो जाता है। और ये देखिए मेरी बेटी आते ही पानी में, बस फिश है ये, बिल्कुल पानी से निकलती ही नहीं है। शुरू में ठंडा लगता है पानी, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद फिर पाँव आदी हो जाते हैं। वो सामने हमारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन ये जगह अभी हमें जैसे हमने डिसाइड नहीं की है, चीज़ें रख दी है और हो सकता है या तो हम लोग वापस पार्क में ही बैठ जाएं या फिर दूसरी साइड पे, रिवर की दूसरी साइड पे। ये जो हमारी सिटी है खुलोन, ये भी काफ़ी बड़ी सिटी है और बहुत बिजी सिटी है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, काफ़ी रश होता है सिटी सेंटर वगैरह अगर आप जाते हो। और समर में अगर आप रिवर साइड पे, बीच वगैरह पे जहाँ भी जाते हो ना, तो बस लोग ही लोग नज़र आते हैं। और मुझे ऐसी ही जगह अच्छी लगती है, मुझे वीरान सुनसान वो जगह नहीं मुझे अच्छी लगती। तो काफ़ी जैसे ज़िंदगी का पता चलता है कि ज़िंदगी मज़े से भरपूर है इस सिटी में आके। और ख़ास तौर पर जब हम लोग डोम साइड पे जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कभी कभी तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, उन लोगों में रास्ता निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और आप लोग सुनाओ, आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? Mama, Mama, Ryan, and baby, water, and Vogel. Hey baby, Yanni. Exhibition, yay! यहाँ पे जो बच्चों के लिए ट्रेन चलती है, मैंने बच्चों को मना किया था इस पे भी नहीं बैठना। और दूर आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे लोग थे बच्चों की एरिया में, जहाँ पे पार्क है ना बच्चों का, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग थे। लेकिन मैं डर रही थी, मैंने कहा नहीं, अकेले अकेले ही रहना है, लोगों में नहीं जाना। तो इन्जॉय बस हम लोगों ने काफ़ी किया यहाँ पर। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। और वापस ही हम लोगों ने ज़्यादा देर से नहीं की, जल्दी की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शाम से पहले का जो, ये आप लोग वेदर भी देख रहे हो, काफ़ी बादल थे, अच्छा मौसम था, काफ़ी प्यारा। तो मैंने सोचा बाकी का जो टाइम है वो हम लोग करेंगे लॉन्ग ड्राइव। तो बस हम लोग फिर चले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। और ये देखिए अभी हम लोग सिटी सेंटर तो नहीं कह सकते, ओल्ड सिटी है ये, वहीं से हम लोग गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। हमारा सफ़र अभी भी जारी है, लेकिन अभी लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।